अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दवाखाना हकीम तालिब हुसैन की तरफ से आप सबको सलाम हो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हम बिस्तरी के आदाब क्या होते हैं, सबसे उम्दा तरीका क्या है, किस टाइम और किस वक्त हम बिस्तरी करनी चाहिए और इसके जिस्म पर क्या असरात होते हैं। मेरे साथ रहिएगा, आपको मैं सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। और मेहरबानी फरमाकर वीडियो देखने से पहले मेरा ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद है तो इसे शेयर भी किया करें और मज़ीद रहनुमाई के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। और ये बात याद रखें कि ये नुस्खा जात मुफाद अम्मा के लिए होते हैं। इस्तेमाल से पहले अपने मुआलिज से लाजमी मशवरा कर लें। चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। हम बिस्तरी करने का सबसे उम्दा वक़्त वो है जब खाना हज़म हो चुका हो मगर मैदे से ना निकला हो। अगर खाना हज़म ना हुआ होगा तो हरकत जमा के सबब से बग़ैर हज़म शुदा खाना अरूक पहुँचकर सुद्दे पैदा करेगा। और अगर खाना हज़म होने के बाद मैदा खाली हो चुका होगा तो बदन में खुशी बाकसरत पैदा होगी, क़ुव्वत घट जाएगी, हरारत गरीज़ी में ज़ऊफ़ आ जाएगा। लाजम है कि जमा के वक्त हरारत और बरूदत और रतूबत और खुश्की खूब एतदाल पे होगी, क्योंकि हरारत गालब होगी तो वो हरारत जो हम बिस्तरी से पैदा होती है। अगर सर्दी गालब होगी तो इसमें वो सर्दी जो जमा के बाद आतिश शहवत के बुझाने के लिए लाहक होती है मिलकर गलबा करती है और बदन की हरारत को बिल्कुल ज़ायल कर देती है। अगर खुश्की गालब होगी तो इसमें वो खुश्की जो जमा से पैदा होती है मिलकर मजाज में ज़्यादा खुश्की लाती है। अगर रतूबत गालब होगी इसमें हरारत भूख की हालत में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। सरद तसीर वाली अशिया खाकर हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। बुखार नज़ला ज़ुकाम में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। खून अतिया करने के 5 दिन के अंदर हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो और कावश पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और वीडियो के लिए मेरे पेज को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर। अल्लाह हाफिज़। आपका दोस्त दवाखाना हकीम तालिब हुसैन।